बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ। नताइज कमोबेश तमाम सूबों के कौमी असम्बली की नशिस्तों के मुकम्मल हो चुके हैं। ज़िला गुजरात में सबसे ज़्यादा फड्डा है और हल्का NA 62 PP 27-28 का नोटिफिकेशन कल जारी हुआ। लेकिन अब बहुत से दोस्तों का इसरार था कि जो बाकी हलकों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वहां कौन जीता, कौन हारा और क्या हो रहा है। तो आपकी फरमाइश पर हल्का NA 63 और उसके मुल्हिका 2 सूबाई नशिस्तें हैं, PP 29 और PP 30। इनका मैं आपको ताज़ा तरीन जो है सूरत हाल उससे आगाह करता हूं। हल्का NA 63 कौमी असम्बली का हल्का जलालपुर, जट्टा, टांडा, कड़ियांवाला इन इलाकों पर मुश्तमिल है। नवाबजादा खानदान के गजनफर गुल टिकट पर उम्मीदवार थे। चौधरी हुसैन इलाही से इनका मुकाबला था। चौधरी वजात हुसैन के फर्जंद काफ लीग के उम्मीदवार। और PTI ने इस हल्के से बिल्कुल एक नो आमोज सियासतदान को मुतारिफ करवाया और ये समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, दरीना कारकुन PTI के चौधरी साजिद यूसुफ चन्नी। इनके पास PTI का टिकट था। अब इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला था नाजरीन। और जो इलेक्शन की रात को 1-2 बजे तक नताइज आ रहे थे धड़ाधड़, उनके मुताबिक साजिद यूसुफ चन्नी इस हल्के से बड़ी वाज़े बर्तरी के साथ बाकी दोनों उम्मीदवारों से आगे थे। और यही ज़मीनी हकायक भी थे कि मुकाबला बड़ा कांटेदार है। लेकिन नाज़रीन, अब जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है हल्का NA 63 का, इसमें चौधरी हुसैन इलाही को फातेह करार दे दिया गया है। और जो साजिद यूसुफ चन्नी हैं वो कोई 6-7 हज़ार वोटों से उनको पीछे कर दिया गया। यानी 88,000 तकरीबन चौधरी हुसैन इलाही के वोट, 81,000 कुछ वोट चौधरी साजिद यूसुफ चन्नी के, और नवाब सादा साहब तीसरे नंबर पर चले गए 56,000 वोटों के साथ। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। चौधरी साजिद यूसुफ चन्नी, उनका ये दावा है कि उनके पास फार्म 45 सारे मुकम्मल हैं और उनके मुताबिक वो 30-35 हज़ार की लीड से आगे हैं। अब नाज़रीन, यहां बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि हुसैन इलाही की लीड है कमोबेश 8,000 वोटों की और इस हल्के से 9,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए। नवाबजादा गजनफर अली गुल ने कल अपने बेटे हैदर मेहदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका यह कहना था कि हमें RO के दफ्तर में दाखिल ही नहीं होने दिया। हम शिकायत लेकर गए थे और उनका यह कहना था कि मुझे नहीं पता मैं जीता या नहीं जीता, लेकिन हुसैन इलाही नहीं जीता, कोई और जीता होगा। और फिर एक सहाफी के सवाल पर नवाबजादा साहब ने वाज़ेह कर दिया कि PTI का उम्मीदवार जो है इस हल्के से पहले नंबर पर था, मैं दूसरे नंबर पर था। तो जनाब, ये सूरत हाल है। और अब खबरें ये हैं कि इसको चैलेंज कर दिया गया है और 15 फरवरी को गालबन जिस तरह बाकी दीगर हलकों को इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को तलब कर लिया है। मुतज़ाद खबरें आई कि शायद रिजल्ट को रोक लिया है और चौधरी हुसैन इलाही की जानिब से ये ऐलान है कि ये फेक खबरें। अब बढ़ते हैं हल्का PP 29। जिनासिन यहां से उम्मीदवार थे नवाबजादा गजनफर अली गुल के बेटे नून लीग के टिकट पर नवाबजादा हैदर मेहदी। मद्दे मुकाबिल थे काफ लीग के चौधरी खालिद असर घुराल और आफिया नौरीन थी, जो कि तहरीक इंसाफ की नामजद करदा उम्मीदवार थी, क्योंकि उनके खामन शुजात नवाज अजनाला को कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाने दिए गए थे। अब यहां नाज़रीन, जो जमीनी हकायक थे उनके मुताबिक बताया गया था कि कड़ा मुकाबला नवाबजादा हैदर मेहदी और आफिया नौरीन के बीच है। खालिद असर घुराल तीसरे नंबर पर बताए जा रहे थे। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया PP 29 का, जिसके मुताबिक खालिद असर घुराल को फातेह करार दे दिया गया और हैदर मेहदी पीछे, आफिया नौरीन इनसे भी पीछे। अब नाज़रीन, यहां भी वही सूरत हाल है कि खालिद असर घुराल जो तीसरे नंबर पर थे उनको जितवा दिया गया और आफिया नौरीन और हैदर मेहदी देखते रह गए। ज़राए के मुताबिक आफिया नौरीन, उनके पास भी फार्म 45 सारे मौजूद हैं और ये रिजल्ट भी जो है इसको चैलेंज किए जाने की इत्तलात है। हल्का है PP 30 जनाब जलालपुर, जट्टा। जी नाज़रीन, यहां से मेजर मोइन नवाज वड़ाइच नून लीग के उम्मीदवार थे। काफ लीग के चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच उम्मीदवार थे।
پہلے بھی 3 بار ایم پی رہ چکے ہیں، اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے تنویر گوندل کو یہاں سے ٹکٹ جاری کر رکھا تھا، اور ناظرین حیران کن طور پر یہاں یہی بتایا گیا تھا، جو نتائج آئے تھے، کہ تنویر گوندل بھاری مارجن سے باقی دونوں امیدواروں سے آگے تھے۔ لیکن جناب اب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے پی پی 30 سے، چودھری عبداللہ یوسف بڑائچ کاف لیگ کے ان کو باقاعدہ طور پر کامیاب قرار دے دیا گیا ہے، اور میجر معین نواز بڑائچ بھی پیچھے رہ گئے، تنویر گوندل بھی پیچھے رہ گئے۔ تو ناظرین یہ صورتحال بڑی ہی دلچسپ ہے اس وقت پورے گجرات میں، اور یہاں سے 7 سیٹوں پر کاف لیگ کے ایم پی ایس کامیاب قرار دے دیے گئے، اور 2 ایم این ایز ان کے کامیاب قرار دے دیے گئے۔ یہ جناب صورتحال ہے تازہ ترین، اور ناظرین احتمال یہی ہے کہ یہ تمام رزلٹ چیلنج ہیں، اور اب ان پر پھڈا شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاف لیگ اپنی یہ نشستیں برقرار رکھ پائے گی یا نہیں، اور پی ٹی آئی کے امیدواران کو کیا ریلیف مل پائے گا عدالت سے۔ نواب زادگان شاید عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے نظر نہیں آتے، لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار ضرور عدالت جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔